नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। एलएनएमयू दरभंगा के जो पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लिया जाता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम जो है वो कितना परसेंट मार्क होना ज़रूरी होगा। एडमिशन के लिए जो है वो कितना परसेंट मार्क्स पे जो है वो एडमिशन हो सकता है, या फिर जो ऑनलाइन अप्लाई होता है वो ऑनलाइन अप्लाई कितने परसेंट से जो है वो आप कर सकते हैं। ऑनर्स में कितना होना चाहिए, सब्सिडरी में कितना होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद अगर कुछ जो है वो आपके सवाल रह जाते हैं, उसके बाद जो है आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे जो है वो आप जाके मैसेज कर सकते हैं, और समय के हिसाब से जो है वो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, समय और सवाल को देखते हुए। तो बात करते हैं कि आपको जो है वो एमए, एमएससी, एमकॉम में एलएनएमयू दरभंगा में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंट जो है वो ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें जो है वो दो बात होता है। एक होता है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, और दूसरा होता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना परसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है वो आपको कितना परसेंट होना ज़रूरी होता है। अगर आप ऑनर से अप्लाई करना चाहते हैं तब कितना परसेंट ज़रूरी होना चाहिए, और आपका जो अगर आप सब्सिडरी से पीजी करना चाहते हैं किसी सब्सिडरी सब्जेक्ट से, तब आपके पास जो है वो कितना परसेंट होना ज़रूरी होगा बीए, बीएससी, बीकॉम में, तब जाके जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और जो है वो पीजी में एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है। तो जो मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है, ये सेशन 23-25 के लिए है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जो ऑनर्स में आपका जो परसेंटेज होना ज़रूरी है, ऑनर्स में जो आपका परसेंटेज होना ज़रूरी है वो है 45%। ये है अप्लाई करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये एडमिशन के लिए नहीं है, ये है मिनिमम परसेंटेज जो आपको ज़रूरी है। कहाँ अप्लाई करने के लिए? पीजी में ऑनलाइन अप्लाई जब आप करते हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तब आपको जो है वो ये परसेंटेज वगैरह का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको ऑनर्स में, अगर ऑनर्स सब्जेक्ट से, मान लीजिए ऑनर्स आपका फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, कुछ है, तो आपको जो है वो आपका जो है उसी पीजी जो है वो आप ऑनर्स सब्जेक्ट से ही करना चाहते हैं, तो ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको कम से कम 45% जो है वो होना चाहिए, 45% होना चाहिए, तब जाके जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे कब? जब आपके ऑनर्स में 45% होंगे और 45% मार्क्स जो है वो ऑनर्स सब्जेक्ट में है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट से जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप सब्सिडरी सब्जेक्ट से जो है वो करना चाहते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, सब्सिडरी में मान लीजिए अगर आपका केमिस्ट्री है, या फिर मैथमेटिक्स है, या जूलॉजी है, या फिर आपका बॉटनी हो गया, या फिर साइकोलॉजी है, होम साइंस है, हिंदी है, ये सारा चीज़ अगर सब्सिडरी में है, ठीक है, अगर सब्सिडरी में है, तो सब्सिडरी से अगर आप जो है वो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका, उसमें 55% सब्सिडरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जब मार्कशीट जारी होता है, पार्ट 3 का जो मार्कशीट जारी होता है, ओरिजिनल मार्कशीट, उसमें सारा चीज़ जो है वो लिखा होता है। आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप टोटल मार्क के हिसाब से परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि आपका ऑनर्स में कितना परसेंटेज बनता है। ये तो आपको लिखा ही दिखेगा कि 800 में से आपको कितना दिया गया है। ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ के तब आप जो है वो सब्सिडरी का मार्क जो है वो गिनती करके आप जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सब्सिडरी में जो है वो आपको 55% होना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे सब्सिडरी सब्जेक्ट से। तो ऑनर्स सब्जेक्ट से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए 45%, और सब्सिडरी सब्जेक्ट से अगर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं पीजी में, तो आपको चाहिए 55%। ये तो हो गया ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है वो परसेंटेज तय किया गया है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी जो नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं कि कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो कितने परसेंट पे होता है, कॉलेज में एडमिशन कितने परसेंट पे हो जाता है। तो देखिए इसमें जो है वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, इसमें बहुत सारा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई जो करते हैं और जो मेरिट लिस्ट जारी होता है, उस मेरिट लिस्ट जारी होने के पीछे 2-3 जो है वो क्राइटेरिया होता है। पहले तो जो देखा जाता है कि आपका मार्क जो है वो कितना जो है वो आपको टोटल कितना मार्क्स मिला है, या फिर जो सब्जेक्ट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितना मार्क मिला हुआ है। फिर आपका कैटेगरी कौन सा है, कौन सा कैटेगरी, यानी कि जो है वो SC ST है, OBC है, फिर उसके बाद फीमेल है, मेल है, ये सारा चीज़ आपको जो है वो देखा जाएगा।
उसके बाद उस हिसाब से जो है वो आपको जो है वो मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, उस मेरिट लिस्ट में जो है वो कम नंबर वाले का एडमिशन पहले हो जाता है, फिर ज़्यादा नंबर वाले का एडमिशन रह जाता है। ये सारा होता है कैटेगरी की वजह से। कैटेगरी में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम कैटेगरी में कम नंबर वाले का जो है वो एडमिशन पहले हो जाता है, फिर ज़्यादा नंबर वाले का एडमिशन जो है वो रह जाता है। तो ये सारा चीज़ होता है पिछला जो है वो रिकॉर्ड के हिसाब से कि आपको बीए में कितना नंबर मिला होगा उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपका जो है वो उससे पिछला जो भी डिटेल आपका मार्क डिटेल जो लिया जाता है उस सब को भी देखा जाता है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो पीछे अगर कोई चीज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो है वो सेम नंबर लेके आ रहा है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, 2 स्टूडेंट है, दोनों का सेम नंबर है बीए में, ठीक है। तो उन दोनों में से जो है वो अगर किसी को आगे लेके जाना है तो फिर उसका जो है वो मार्क देखा जाएगा कि उसका पीछे वाला मार्क कितना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। और मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होने के पीछे अगर बात करें तो कोई पुख्ता जो है वो आधार नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया जाता है मेरिट लिस्ट, उसको जो है वो उसका जो कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, ऐसा जो है वो कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा जो है वो ऐसा केस देखने को मिलता है कि कम नंबर वाले का जो है वो एडमिशन पहले हो जाता है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, लेकिन ज़्यादा नंबर वाले का एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर कुछ केस ऐसे भी देखा जाता है कि जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, फिर भी वो जो उसने जो है वो साइड से जाके एडमिशन करवा लिया, पैसा ज़्यादा दे के, ये करके वो करके। अलग अलग तरीका होता है जो है वो यहाँ पे चलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, आपका जो है वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है वो कुछ अगर आपके पास है कोई ऐसा जो है वो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप कर लीजिए। अगर आपका एडमिशन 2-3 साल से नहीं हो रहा है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप बाहर भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो बता दिया गया कि कितना % पे एडमिशन होगा, इसका जो है वो कोई वो नहीं होता है। ये कैटेगरी के हिसाब से जो है वो जारी होता है, कैटेगरी के हिसाब से जारी होता है। मतलब किसी सब्जेक्ट में भीड़ ज़्यादा है, किसी सब्जेक्ट में भीड़ ज़्यादा है, जैसे हिस्ट्री में भीड़ ज़्यादा होता है, तो किसी सब्जेक्ट में भीड़ अगर ज़्यादा है तो उसमें ऑब्वियस बात है, उसमें जाहिर सा बात है कि परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज वाले का पहले एडमिशन होगा। फिर कॉलेज के ऊपर भी है, कॉलेज में भी सीट बहुत कम होता है। हर सब्जेक्ट में लगभग जो है वो मान के चलिए आप 75 से 100 से 120 ऐसे ही सीट होता है पीजी में, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो लगभग सीट हर कॉलेज में नहीं होता है। 75, 100 से 120, 200 के आसपास लगभग इतना ही सीट होता है। हर सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट में लगभग इतना ही सीट होता है। तो इसके हिसाब से भी एडमिशन स्टूडेंट का जो है वो कम हो पाता है। तो अब आप लोग जो है वो आप लोगों को पहले जानकारी दे दिया गया है। अब आप लोग जो है वो जो रास्ता आपको ठीक लगे, पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो मेरिट लिस्ट आता है उस मेरिट लिस्ट को चेक कीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तब जो है वो आप दूसरा रास्ता देख सकते हैं। इधर उधर जो भी आपको पसंद है, जो आपके कॉन्टैक्ट में है, उसके हिसाब से जो है वो आप एडमिशन लेने का कोशिश कर सकते हैं। तो पीजी में ऑनर्स से एडमिशन के लिए आपको चाहिए 45% ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सब्सिडरी सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 55% उस सब्सिडरी सब्जेक्ट में जिससे आप पीजी करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उस सब्सिडरी सब्जेक्ट में 55% होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो ये एडमिशन का नहीं है, ये ऑनलाइन अप्लाई का है। एडमिशन के लिए जो है वो ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होता है, पर जो है वो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा भीड़ है तो उसमें जो है वो 70 पे भी एडमिशन होता है, फिर 68 पे भी होता है। ये सारा चीज़ जो है वो लागू है। हर मेरिट लिस्ट बनने से पहले यही सारा चीज़ जो है वो देखा जाता है। जिसका जो नंबर ज़्यादा है, फिर कैटेगरी के हिसाब से उसका जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसका कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। जैसे SC ST है, SC ST का नंबर कम होने के बाद भी उसका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर उसका भी एडमिशन हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको जो है पता होना चाहिए। फिर साइड से जो चलता है वो सारा चीज़ आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो पीजी में एडमिशन से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि पीजी में कॉलेज कम है, सीट कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है ऑनलाइन अप्लाई करने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट हैं एडमिशन लेने वाले। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब जो है वो एडमिशन लेने के लिए आपको कितना % का ज़रूरी पड़ेगा BA BSc BCom में। तो उसके हिसाब से जो है वो आप लोग अपना एडमिशन का तैयारी कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।